आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं कि मेसन्स रूल क्या होता है, किस तरह से जो है ये कंट्रोल सिस्टम में वर्क करता है और हम इसे यूज़ क्यों करते हैं सिग्नल फ्लो डायग्राम में। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मेसन्स रूल जो होता है वो सिग्नल फ्लो डायग्राम में ट्रांसफ़र फ़ंक्शन को फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे हमने प्रीवियस वीडियोज़ में देखा था कि किस तरह से जो है हम सिग्नल फ्लो डायग्राम को सॉल्व करते हैं, फॉरवर्ड पाथ, फीडबैक पाथ और नॉन टचिंग लूप्स निकालते हैं। अब उसकी मदद से हम लोग इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि किस तरह से जो है हम ट्रांसफ़र फ़ंक्शन फाइंड कर सकते हैं थ्रू सिग्नल फ्लो डायग्राम। तो ये ट्रांसफ़र फ़ंक्शन का फ़ॉर्मूला है जिसमें समेशन की साइन जो है वो शो कर रही है कि सम फ्रॉम i इज़ इक्वल्स टू 1 टू n p डेल्टा i और डेल्टा। अब इसमें n क्या है, नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स हैं, और पी आई क्या है, ith फॉरवर्ड पाथ गेन है। डेल्टा क्या है, इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ द सिस्टम है, और डेल्टा आई जो है वो आई फॉरवर्ड पाथ्स जो होंगे उनका डिटर्मिनेंट होगा। ये हम आगे सीखेंगे कि क्या ये चीज़ें और किस तरह से ये चीज़ें यूज़ हो रही हैं। सबसे पहले हम इसके फॉर्मूले को समझते हैं। तो जो डेल्टा है इसमें डिटर्मिनेंट है और वो फाइंड ऐसे होगा कि सबसे पहले जो है हम 1 में से माइनस करेंगे जितने भी लूप गेन है, सिंपल हम लूप गेन फाइंड करेंगे और उसे 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। देन फिर अल्टरनेट साइन जो है वो चलेगी इसकी प्लस माइनस, और हमें करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ जो नॉन टचिंग लूप्स होंगे वो देखेंगे और उन नॉन टचिंग लूप्स का पेयर की फॉर्म में जो है वो हम लूप गेन फाइंड करेंगे। मीन्स सबसे पहले हम 2 नॉन टचिंग लूप्स का लूप गेन फाइंड करेंगे, देन 3, देन 4 और ऐसे करके हम काउंटिंग को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अल्टरनेट साइन के साथ। डेल्टा आई की अगर मैं बात करूं तो जितने भी फॉरवर्ड पाथ हैं उन्हें एक एक करके एलिमिनेट करें और देन उनका जो है वो ब्लॉक डायग्राम का लूप गेन फाइंड करें, तो वो जो है वो डेल्टा आई में आएगा। इस एग्जाम्पल की मदद से हम समझते हैं कि किस तरह से जो है हम एक सिग्नल फ्लो डायग्राम से ट्रांसफर फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि कितने फॉरवर्ड पाथ हैं इसमें। आप देखें, सबसे पहला फॉरवर्ड पाथ जो है वो आर से लेके सी तक है, डायरेक्ट जो जा रहा है, और देन दूसरा फॉरवर्ड पाथ जो है वो आर से लेके G1 G4 तक है, देन G3 से होता हुआ वो सी तक जा रहा है। तो ये 2 फॉरवर्ड पाथ है यहाँ पर जिनका गेन जो है वो G1 G2 G4। सबसे पहला फॉरवर्ड पाथ देखेंगे, स्ट्रेट लाइन जो है ये एरो शो करवा रहा है फॉरवर्ड पाथ को, और जो दूसरा फॉरवर्ड पाथ है वो यहाँ G1 G4 तक आ रहा है, देन फिर G3 से होता हुआ जो है ये जा रहा है सी तक। तो यहाँ तक जो है ये 2 फॉरवर्ड पाथ हैं यहाँ पे, G1 G4 G3 एंड G1 G2 और G4। 2 फॉरवर्ड पाथ आ गए, तो अब फॉर्मूला कैसे बनेगा, आई की जगह 1 और 2 आएगा क्योंकि ith फॉरवर्ड पाथ है यहाँ पर। P1 डेल्टा 1 प्लस P2 डेल्टा 2, ये 2 आ गए, एंड देन नीचे जो है वो डेल्टा रहेगा, डेल्टा ओवरऑल है। और उसके बाद हम देखेंगे कि लूप गेन कितने फीडबैक लूप्स हैं। इस इमेज में अगर आप देखें तो इसमें 3 फीडबैक लूप्स हैं। सबसे पहले जो है वो G1 G4 H1, देन G1 G4 G2 माइनस H2, देन जो है वो फिर G1 G4 G3 देन माइनस H2। ये फर्स्ट लूप आया, और सेकंड लूप जो है वो स्ट्रेट जाकर पूरा जो है ऐसे घूम कर आएगा यहाँ पर माइनस H2 वाला, और जो थर्ड होगा वो G3 से होता हुआ आएगा। तो इस तरह से जो है 3 फीडबैक लूप्स होंगे। तो इस तरह से जो है L1 फर्स्ट फीडबैक लूप होगा G1 G4 H1, L2 जो है वो सेकंड होगा G1 G4 G2 और माइनस H2। उसके बाद जो थर्ड लूप जो होगा वो होगा G1 G4 G3 देन माइनस H2। इस तरह से जो है हमारे पास 3 फीडबैक लूप होंगे। फॉरवर्ड पाथ 2 हैं, फीडबैक लूप 3 है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेल्टा की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो कि मैंने आपको फॉर्मूले में बताया था, 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप गेन। देन उसके बाद जो है वो हम नॉन टचिंग लूप्स देखेंगे। चूँकि इस इमेज में कोई भी नॉन टचिंग लूप नहीं है, सब लूप जो हैं वो एक दूसरे में टच हो रहे हैं किसी ना किसी तरह से, तो इसमें नॉन टचिंग लूप तो आएंगे ही नहीं। सिंपल आएगा 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप गेन्स। लूप गेन्स मैंने आपको पहले ही बताया L1 L2 और L3 होंगे, उसे हम 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो फाइनल वैल्यू आएगी वो हमारी डेल्टा की वैल्यू होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस तरह से हम डेल्टा की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हम आएंगे डेल्टा आई पर। डेल्टा आई क्या है, यहाँ पे आई फॉरवर्ड पाथ कितने हैं, यहाँ पे हैं 2 फॉरवर्ड पाथ, तो आई की वैल्यू 1 और 2 होगी। फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ को एलिमिनेट करेंगे आप। अब ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम सबसे पहले फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ को एलिमिनेट करेंगे, देन जितने भी लूप्स होंगे वहाँ पे उन्हें कैलकुलेट करेंगे। आप पहले पाथ को एलिमिनेट करेंगे तो आपके पास कोई भी लूप नहीं बचेगा, कोई लूप कंप्लीट होगा ही नहीं जब आप फॉरवर्ड पाथ को एलिमिनेट कर देंगे। तो इस तरह से जो है वो दोनों डेल्टा आई की वैल्यू डेल्टा 1 और डेल्टा 2 की वैल्यू जो है वो सेम 1 ही रहेगी।
उसके बाद जो है हम P1 और P2 की वैल्यू पहले ही निकाल ली थी हमने, फॉरवर्ड पाथ है, और डेल्टा की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली थी। तो ये वैल्यूज सब पुट करेंगे हम और हमें फाइनली जो है वो ट्रांसफर फंक्शन मिल जाएगा इस सिग्नल फ्लो डायग्राम का। तो इस तरह से जो है हम सोल्व करते हैं। आगे बहुत सी प्रॉब्लम्स ऐसी आएंगी जिसमें जो है वो फॉरवर्ड पाथ को अगर आप एलिमिनेट करेंगे तो आपको डेल्टा 1 और डेल्टा 2 की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। ये एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम है आपके लिए, ये आप लोग ट्राई करिएगा। एक सिग्नल फ्लो डायग्राम है, इसमें जो है आप लोगों को ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है थ्रू फॉरवर्ड पाथ फाइंड करके और लूप गेन फाइंड करके। तो इसे आप ट्राई करिएगा। वैसे मैं इसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करवाऊंगा, लेकिन फिर भी आप लोग ट्राई करके देखिएगा इसके सॉल्व हो रही है या नहीं। So that's all for today's lecture. Thank you very much and keep practicing. Thank you.